हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ, आपके सामने ओपन है क्योंकि इस पर नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या लिखें क्या नहीं है ना। तो चलिए, जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता था मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देखिए और इसको आपको लर्न करने में इजी भी होगा। और साथ साथ पैटर्न कि ऐसे में लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ऐसे एक्चुअल में जिसको आप लोग कहते हैं निबंध, ठीक है, तो उसी को ऐसे बोलते हैं। ये आपका 9 to 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लियर। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है वंडर ऑफ साइंस। आप देखिएगा जितने भी ऐसे आपको आते हैं उसमें आपका ये टॉपिक जो है वंडर ऑफ साइंस आपको किसी न किसी वे में साइंस पर आता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, या तो आपको डायरेक्टली लिखकर क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि वंडर ऑफ साइंस, ठीक है। अदरवाइज़ कभी कभी ये भी आ जाएगा कि इसके प्लेस पे कोई दूसरा नाम दे दे। तो साइंस से रिलेटेड यदि कोई भी आता है तो आपको क्या करना है, सेम यही जो है ऐसे सब में आ जाएगा। बस ये याद रखना कि साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे में 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है आपने हेडिंग डाल दो, उसके बाद हमेशा इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन के बाद उस जो भी टॉपिक है, जैसे भी यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी ज़रूरतें बता देनी है, उसके एडवांटेजेस बता देने, डिसएडवांटेज बता देने हैं, दोनों ही चीज़ों को बता देना है। जैसे एडवांटेज की बात करें तो साइंस के बहुत सारे एडवांटेज है। कैसे, देखिए अभी मैंने आपके सामने से पेज ये ओपन करके रखा है, लेकिन ज़रा सा हिंट दूंगी, आप बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में आ जाएंगी। साइंस के एडवांटेज की बात करें तो अभी जिसमें आप देख रहे हो, पहला एडवांटेज मोबाइल है ना, कि मोबाइल होने की वजह से आज देखो आपकी स्टडी कितनी इजी हो गई कि आपको इजीली सब चीज़ें घर बैठे मिल रही विदाउट एनी कोचिंग, है ना, कि आपको कहीं भी कोचिंग नहीं लेनी पड़ती। सेकंड, फिर इसका और एक एडवांटेज देखना हो तो आप देखिए ट्रांसपोर्ट। फिर और एडवांटेजेस की बात करें तो आप देखिएगा क्या है, आपके आसपास देखिए जितने गैजेट्स हैं सब मोस्टली साइंस की वजह से हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इनको आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिख देना है। डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है कि आपने शुरू किया ऐसे और एक बार स्टार्ट किया तो एंड कर दिया, नहीं। ऐसे मैंने इसलिए इसको देखिए हेडलाइन में ऐसे करके कलर्ड कर दिया है कि इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके ऐसे पे नंबर और इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। तो पहला आता है इंट्रोडक्शन और लास्ट आता है कंक्लूज़न। कंक्लूजन मतलब होता है सार, कि मतलब पूरा सार इसका क्या निकला, क्लियर। तो ये 2 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है हर एक ऐसे में। इसके अलावा बीच में आपके जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द प्रेजेंट एज इज़ द एज ऑफ साइंस। साइंस हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल। अभी वो क्या बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट की एज है, मतलब आज की जो एज है उसमें क्या है, साइंस इम्पॉर्टेंट है और उसकी वजह से क्या है, बहुत सारा प्रोग्रेस किया हुआ है। किसमें, ऑल फील्ड, सभी तरह के फील्ड्स में, है ना। इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज अवर लाइफ एंड मेड इट वेरी कंफर्टेबल। इसने हमारी लाइफ को क्या किया है, चेंज कर दिया और कंफर्टेबल कर दिया। साइंस इंडीड अ ग्रेट ब्लेसिंग टू ह्यूमैनिटी। और ये क्या है, एक तरह की ब्लेसिंग है, किसको, सभी ह्यूमन को। चलिए नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब अब ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है या कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके पॉइंट बना देने हैं। तो अब फर्स्ट कर दिया हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। विद द हेल्प ऑफ साइंस मैन हैज़ कॉन्क्यूर्ड टाइम एंड डिस्टेंस। वी हैव रेलवे, बसेस, कार, स्कूटर, एरोप्लेन एक्सेट्रा। वो क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट साइंस की वजह से क्या हो गया है, जो डिस्टेंस था, समय और दूरी, दोनों ही क्या हो गई है, बिल्कुल हम कह सकते हैं सेफ हो गई है, बचा ली है। कैसे कि अब रेलवे है, बस है, कार है, एरोप्लेन है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, इजीली एक जगह से दूसरे जगह कितनी भी दूरी हो इंसान आके आके जा सकता है ना। मैन हैज़ रीच्ड द मून एंड अदर प्लेनेट विद द हेल्प ऑफ द रॉकेट एंड सैटेलाइट। और इतना ही नहीं, कहाँ तक जा सकता है, चांद पे भी गया है, किसकी हेल्प से, रॉकेट और सैटेलाइट की मदद से, क्लियर। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिसिटी।
तो अब क्या है, साइंस का एक और यूज़ अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? क्योंकि साइंस नहीं होती तो लाइट नहीं बनती, लाइट नहीं बनती तो हम सब क्या होता, हमेशा अंधेरे में रहते। तो साइंस के होने की वजह से हमको क्या मिली है, लाइट मिली है। देखिए, साइंस हैज़ गिवन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ मिरेकल, इट लाइट्स आवर हाउसेज, इट लाइट्स आवर हाउसेज, इट कुक्स आवर फूड, इट मूव्स आवर फैंस एंड कूलर्स, इट कीप्स अ स्कूल इन समर एंड हॉट विंटर। कि वो क्या बता रहा है कि साइंस की वजह, साइंस हैज़ गिवन इलेक्ट्रिसिटी, साइंस ने हमको क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, जिसको आप कहते हैं बिजली। ये एक तरह का क्या है, हमारे लिए मिरेकल है। मिरेकल मतलब जादू जैसा है। क्यों? लाइट हमारे सभी के घर में आ गई है। लाइट की वजह से क्या है, हम क्या कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। लाइट होने की वजह से हमारे फ़ैन और कूलर चलते हैं। कूलर और ठंडा क्या करता है, गर्मियों में हमको ठंडा रखता है। क्या क्या सम कूलर वगैरह की वजह से है, सॉरी हाँ ठीक है, गर्मियों में कूलर वगैरह से ठंडा रखता है, और विंटर में, ठंडियों में हमें जो हीटर वगैरह होते हैं उसकी वजह से क्या रखता है, गर्म रखता है। इट इट आयरन्स आवर क्लोथ्स, ये हमारे कपड़ों को क्या करता है, आयरन भी कर देता है, प्रेस कर देता है, जिसको आप बोलते हैं। इट रन्स आवर फैक्ट्रीज एंड मिल्स, इसके द्वारा हमारे फैक्ट्रीज और मिल्स भी चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि लाइट रहेगी तो सभी चीज़ें चल जाएंगी। इससे क्या होता है, हमारे जो फील्ड है, जो खेत है, उसमें क्या होता है, पानी भी आराम से क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। हमारे जो न्यूज़पेपर है, बुक है, अदर मॉडर्न लाइफ्स की इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, जितने भी काम है सब चीज़ें क्या है, लाइट से होती है। बिना लाइट के जो मॉडर्न लाइफ है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से बातचीत का साधन। तो देखिए, एक दूसरे से साइंस की वजह से क्या हुआ है, साइंस हैज़ गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये साइंस ने हमको बहुत अच्छा क्या दिया है, बातचीत करने के लिए एक अच्छा साधन दिया है, कहना चाहिए, है ना। वी हैव रेडियो, हमारे पास रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट। वो क्या बता रहे हैं, इन सब चीज़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। कैसे? जैसे रेडियो पे आपने सुना है, न्यूज़ वगैरह भी आती है ना। टीवी पे न्यूज़ वगैरह आती है, कंप्यूटर पे दुनिया की चीज़ें आप टैली कर सकते, लिख सकते, कम ज़्यादा कर सकते। मतलब क्या है, हर चीज़ों को बड़े ईजीली आप कर सकते हो, है ना। वी कैन टॉक टू अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हु लिव्स इन डिस्टेंस विदाउट सेकेंड। और जो लोग हमसे दूर रहते हैं हम उनसे बात भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि इनकी वजह से हमको क्या हो गया, सब चीज़ें आसान हो गई। कंप्यूटर मेक्स अ कैलकुलेशन विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया, बड़े बड़े जितने कैलकुलेशन है ना, जोड़ वगैरह, गुणा वगैरह, या कहना चाहिए जितने सारे गणना है, वो सब कितने में हो जाती है, सेकंड्स में हो जाती है। इट प्रिंट आउट वेरी क्विकली, जल्दी से हमको क्या देता है, प्रिंट भी निकाल के दे देता है। इंटरनेट इज़ द वंडरफुल बूम ऑफ साइंस। और उन्होंने बोला इंटरनेट जो है सबसे अच्छी चीज़ दी हुई है, किसने, साइंस की देन है। ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड्स ऑफ मेडिकल साइंस। अब साइंस की वजह से क्या हुआ, मेडिकल साइंस में भी हमने क्या किया है, आगे बढ़े हैं। अब कैसे बढ़े हैं, तो इन दिस फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इट हैज़ बैनिस्ड फेटल डिसीज़। इसकी वजह से, मतलब साइंस की वजह से क्या है, जो बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां वो क्या हुई हैं, अलग की गई हैं, है ना, मतलब हट गई हैं, या कहना चाहिए उसका हमको इलाज मिल पाया। देयर आर मैनी ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, और भी बहुत तरह की ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स मीन्स हमारे ऊपर आशीर्वाद। क्या क्या, हार्ट एंड काइंड किडनी ट्रांसप्लांट हैज़ बिकम पॉसिबल। हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी भी ट्रांसप्लांट हो जाती है। एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, सीटी स्कैन आर वेल डेवलप्ड। और इसी की वजह से एक्सरे हो जाते, सोनोग्राफी हो जाती। मतलब जितनी तरह की बीमारियों के लिए हमको चेक करवाना है, तो इस साइंस की मदद से ही हमारा क्या है, धीरे धीरे और आराम से सब चीज़ें चेक हो जाती है। दे क्योर द ड्रेडफुल कैंसर, डिफेक्शन ऑर्गन कैन बी रिप्लेस। और इसी की वजह से क्या है, जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी थी, इसको भी वो साइंस की उपलब्धि की वजह से ही हटने लगी है ना। और इतना ही नहीं, डिफेक्शन ऑर्गन कैन बी रिप्लेस। कोई ऑर्गन, मतलब हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं, इनमें कोई भी ऑर्गन यदि खराब हो गया तो उसको भी बदला जाने लगा है। साइंस इज़ अ कर्स। कर्स मीन्स यहाँ पे बोला है जिसको आप कह सकते हैं दुष्परिणाम के बेस पे, है ना, कि साइंस का क्या है, इतनी अच्छाइयाँ हैं तो एक बुराई भी है। क्या है, एवरीथिंग हैज़ टू साइड, सभी के दो पहलू होते हैं। ठीक है। साइंस टू हैज़ डार्क साइड, साइंस का भी डार्क साइड है। मशीन्स हैज़ मेड मैन लेजी। मशीन होने से लोग क्या हो गए हैं, आलसी हो गए। लेजी आए ना, आलसी। The invention and use of gunpowder, atom bombs,
एंड पॉइजनस गैसेस एंड अदर वेपन्स आर ग्रेट डेंजर। और क्या हुआ है, यही साइंस की वजह से गन पाउडर, एटम बॉम्ब, पॉइजन गैसेस, ये सब भी वेपन्स, वेपन्स मतलब होते हैं औजार, है ना। तो ये सब भी क्या होने लग गए, बनने लग गए, जो कि क्या है, बहुत डेंजरस है। दीज कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड्स। और इन सब की वजह से क्या है, पूरी दुनिया सेकंड में पूरी समाप्त हो सकती है, या कहना चाहिए तहस नहस हो सकती है। क्लियर। कंक्लूजन। Thus we can see that science is a good servant। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है, एक अच्छा नौकर है, बट अ बैड मास्टर, लेकिन मास्टर अच्छा नहीं है। क्यों? इट इज़ नॉट कर्स बट रियली बून, कि मतलब इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन क्या है, अच्छाइयाँ भी बहुत है। Weapons like atom bombs can destroy the world, but it is also produce energy. It depends upon us how to use it and make our life happy। वो कह रहे हैं, इसका कंक्लूजन सार ये निकला कि इसके दो पहलू तो हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ये हम पे डिपेंड करता है, हमको किस तरह को लेके चलना है, अच्छे पार्ट को लेके चलना है, और अपनी लाइफ को कैसा बनाना है, खुशियों वाला बनाना है, खुशहाल बनाना है। क्लियर। तो ये हो गया आपका पूरा ऐसे। मुझे लगता है इजी लगेगा और लर्न भी जल्दी हो जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि और भी ऐसे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो मैं जल्दी जल्दी लेकर आऊँगी। क्लियर। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।